अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आपको आज कोरल ड्रा की तीसरी क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में, और उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम कोई शेप बनाते हैं और उस शेप को बनाने के बाद जब हम उसको अपनी स्क्रीन पर फिट कर लेते हैं F4 की मदद से, और उसके बाद जब हम उसकी कॉपी लेते हैं तो हम कॉपी कैसे लेते हैं उसके हमने मुख्तलिफ़ तरीके पढ़ लिए थे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक तरफ से पकड़कर सिर्फ़ और सिर्फ माउस की मदद से करेंगे तो उस वक़्त हमारा जो बॉक्स बनता है तो उसकी शेप कैसे होती है, और अगर चारों तरफ से हमने बराबर करना हो, जैसे आप इस वक्त इस शेप में देख रहे हैं कि आपको दाईं तरफ से और ऊपर वाली तरफ से तो आपको फासला नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे वाली तरफ से और लेफ़्ट साइड से इस तरफ से आपको फासला नज़र नहीं आ रहा, बॉक्स बना हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उसका हमने ये पढ़ा था कि उसका तरीका ये है कि जब हम यहाँ पर काम करना चाहेंगे तो उस वक़्त हम इस शेप को जब सिलेक्ट करेंगे तो इस सिलेक्ट करने से पहले हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, और शिफ्ट का बटन दबाने के बाद शिफ्ट का बटन दबाए रखते हुए हम अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे और हम उसको नीचे लाकर जब छोड़ेंगे तो उस वक़्त आप देखेंगे कि आपके पास एक शेप ऐसी आएगी जो बराबर होगी। अब ये देखें, इस वक्त ये शेप आपको बिल्कुल बराबर नज़र आ रही है कि दाईं तरफ से भी फासला, ऊपर से भी, और चारों तरफ से आपको फासला नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पर अभी एक मसला बाकी है कि ऊपर से इस वक्त फासला ज़्यादा है, कम है, जबकि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से आप फासला देखेंगे वो ज़्यादा है। इसका सलूशन क्या है कि हम चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेट हो, बराबर हो, वो हम आगे चलकर एक दूसरे टूल में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर कलरिंग करना भी पढ़ ली थी, और इसके बाद हमने इसका बॉर्डर भी पढ़ लिया था कि हम जब इसके आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम आउटलाइन को जब छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो हम आउटलाइन को छोटा बड़ा कहाँ से करते हैं। ये बातें हम लोग पहले पढ़ चुके थे और इस पे हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पर एक बात हम आज और पढ़ने लगे हैं शेप्स के बारे में, कि हमने देखा था कल के लेक्चर में कि बहुत सारी शेप्स होती हैं और उन शेप्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। अभी हम एक दो शेप्स यहाँ पे ख़ुद क्रिएट करके देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी की शेप कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स को बनाने के बाद हमने उसमें कोई भी एक कलर भर दिया। अब ये जो बॉक्स बना है, अब इस बॉक्स की शेप को, जो इस वक्त एक चार कोनों वाले डब्बे की शक्ल में, हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स से मुराद यानी जिस बॉक्स की शेप हम चेंज करना चाहें उस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसकी चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले की करना हो तो उसको, और अगर इसकी करना हो तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने माउस छोड़ दिया। अब ये इसके बिल्कुल चारों कोने आप देखें ऑन हैं, ये सारे एंकर इसके नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम अपने कीबोर्ड से दबाएंगे F10 का बटन हम दबाएंगे। अभी उससे पहले मैं आपको बता दूं, F10 दबाने से पहले कि आपको यहाँ पर कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं। हमने इन्हीं शेप्स पर काम करना है, लेकिन ये काम उस वक्त करेंगे जब हम F10 प्रेस करेंगे। उसके बाद मैंने F10 प्रेस किया और देखें अब इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। F10 कीबोर्ड से प्रेस किया, अब इसकी शेप चेंज हो गई। अब इसकी शेप जब चेंज हुई तो आप देखें कि इस वक्त ये वाला बॉक्स सिलेक्ट है। इस बॉक्स के सिलेक्ट होते ही मैं यहाँ पर आता हूँ, या इस तरफ आता हूँ, या इस तरफ, या इस तरफ, किसी एक तरफ, और इसको पकड़कर माउस से मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ घुमाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त इसकी शेप चेंज हो रही है। आप जितनी भी इसकी शेप रखना चाहें, जितनी गोलाई के अंदर, राउंड के अंदर, वो आप रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ना करना चाहें और यहाँ से ख़ुद आप करना चाहें तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से फिगर लिखकर भी इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ वाला बटन प्रेस करूं तो इसके बटन प्रेस करते ही फिर आपको यही छोटे छोटे से बटन नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनको क्लिक करता हूं। अब आप देखिएगा कि कैसी शेप बनी। अब आप देख रहे हैं ये एक नई शेप बन गई। आप ऐसे बनाएंगे तो नीचे की तरफ लाएंगे तो ये एक नई शेप है,
थोड़ा सा ऊपर कर लें ये एक अलग शेप है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे एक अलग शेप है, थोड़ा सा ऊपर कर लें ये एक अलग शेप है। देखिए, अब देखें, और अब देखिए ये एक अलग शेप है। यहाँ से आप देख लें ये बिल्कुल चोंच बनी हुई है, ये देख लें ये चोंच बनी हुई है। इसके ऊपर भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसके ऊपर भी हम कितना काम कर सकते हैं। इसके बाद आप तीसरी वाली ऑप्शन को देखिए, इसको क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद आप देखें हम दोबारा से बैक पर जाते हैं और फिर हम देखते हैं तीसरे वाले बटन को। तीसरे वाले बटन को ऑन करने के बाद अब आप देखिए इसकी एक नई शेप है। अब आप इनमें से जो भी शेप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, और इस शेप को अगर आप थोड़ा सा यूज़ करें तो आप देखेंगे कि इसकी एक अलग शेप बनती है। थोड़ा सा और करेंगे एक अलग शेप बनती है। यहाँ से आप फिगर्स को चेंज करते रहेंगे तो अलग अलग शेप्स आपको नज़र आती रहेंगी। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की जौन सी भी शेप क्रिएट करना चाहें वो यहाँ पर शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कोई पम्फलेट देखते हैं, हम कोई बुक देते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे एक बॉक्स बने होते हैं और वो सारे बॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, या राउंड शेप में कोई चीज़ बनी होती है जैसे एक जंगला होता है और वो जंगला सारा का सारा आपस में एक दूसरे के साथ मिला हुआ होता है। तो वो जंगला कैसे बनता है, वो जंगला क्या है, वो बहुत ही आसान गेम है, सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा राउंड शेप लेने की गेम है। आप यहाँ पर टूल बार में आएँ और यहाँ पर आपको एक टूल नज़र आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप के नीचे, और ये है जी आप देखेंगे एलिप्स टूल, F7 इसकी शॉर्ट की है। आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है उसके साथ एक गोल सा दायरा नज़र आ रहा है। ये गोल दायरा मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, आप देखिए इसको मैंने गोल दायरे को यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कोई सा भी कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर ये चेंज करता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी लेता हूँ। अब इसकी कॉपी लेने का मेरे ख्याल में आपको तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मैंने इसकी कॉपी ली, इसको नीचे किया, और अगर आप अपने माउस से राइट क्लिक करें तब भी, और अगर आप अपने कीबोर्ड से देखें और एक मरतबा स्पेस का बटन दबा दें, बड़ा जो बटन है, तब भी आपका यहाँ पे एक शेप और बन जाएगी। ये दूसरी बन गई। इसके अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूँ और उसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे एक और कॉपी लेता हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद मैं क्या करने लगा हूँ, अब देखें, अब ये खुद ब खुद नीचे की तरफ जो इतने सारे बॉक्स बन गए हैं, ये कैसे बने? ये इस तरह बने कि मैंने जो कॉपी ली थी, यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया था, उस सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसकी कॉपी ली। उस कॉपी को लेने के बाद जब मैंने यहाँ पर उसको डिज़ाइन किया, अब उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड पर आ गया, और कीबोर्ड पर आने के बाद Ctrl का जो बटन है उसको प्रेस किया और उसको प्रेस करके रखा, और साथ ही मैंने कीबोर्ड से R फॉर रैबिट, R का बटन दबाया, कंट्रोल और R का बटन। अब देखें, मैं R का बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ, एक यहाँ पर न्यू शेप आ जाती है। इस पूरी शेप को अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट हो गई, और इसकी मैं यहाँ पर एक कॉपी ले लेता हूँ। अब उसके बाद आप ये अमल इसके साथ भी रिपीट कर सकते हैं। आप इसकी कॉपियाँ लेते हैं, जितनी मर्ज़ी आप कॉपी लेना चाहें, और आप इसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा जैसा करना चाहें, और अगर आप इनमें से हर एक को अलग अलग करके अलग अलग आप अगर इसको रंग देना चाहें तो भी आप रंग उसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सिलेक्ट किया, इसको मैंने ग्रीन दे दिया, और इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने येलो कलर दे दिया, ये वाले को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने वाइट कलर दे दिया, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से
कोई और कलर दे दिया। जो कलर आप देना चाहें वो आप कलर उसको दे सकते हैं। और अगर मैं उसके बाद आ जाता हूँ इस शेप के ऊपर, और इस शेप की पूरे की मैं एक कॉपी लेता हूँ, और इसको कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पर लाकर सेलेक्ट करके और उसके बाद स्पेस का बटन दबाता हूँ, तो एक कॉपी मैंने और ले ली। अब ये कॉपी जो है यहाँ पर देखें, आप देख रहे होंगे कि कॉपी यहाँ पर हो रही है। अब मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और आर का बटन दबाया। अब देखिए इसकी जितनी मर्ज़ी आप कॉपियाँ लेते जाए। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की शेप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की शेप बना सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की शेप जिस तरह आप करना चाहें वो आप यहाँ पर खेल सकते हैं, और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन तरतीब दे सकते हैं। अब जैसे हमने ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाया था, आप देखिए ज़रा गौर से, हमने ये वाला एक डिज़ाइन तरतीब दिया और इसके बाद मैंने F10 का बटन दबाया और मेरे पास ये शेप्स आ गई। और इन शेप्स के आने के बाद मैंने ये वाली शेप सिलेक्ट की और ये एक शेप बना ली। इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, इतना सा। और उसके बाद मैं दोबारा पिक टूल पे आया और इसके बाद आने के बाद इसकी एक कॉपी ले ली, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी एक और कॉपी ली नीचे, और अब मैं कंट्रोल आर का बटन दबाता हूँ और आप देखते जाइए नीचे एक नई शेप आपके सामने वजूद में आ गई है। ये देखें, एक नई शेप आपके सामने वजूद में आ गई। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप क्रिएट करना चाहें वो आप अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से अपनी शेप अपनी मर्ज़ी की क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हम देखें कि हम अपने किसी भी जगह के अंदर कोई पिक्चर कोई कलर देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इसको हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। ये हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, इसकी मैं यहाँ से इस तरफ एक कॉपी लेना चाहता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अब दूसरी बात यहाँ पे और भी समझते जाएं कि अगर हमने कहीं पर कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जिस चीज़ का कलर चेंज करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला जो बॉक्स बनाया हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, या ये वाला बॉक्स जो बना हुआ है हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। हमने उस बॉक्स को सिलेक्ट किया और उस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद जी का बटन प्रेस करें। जी का बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ आप मेरे इस कर्सर को देखिएगा, इस कर्सर को देखिएगा कि इस पर एक बाल्टी का निशान नज़र आ रहा है। इस बाल्टी के निशान को जब मैं अपने माउस के साथ अपने शेप के ऊपर लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक कलर अप्लाई हो गया और ये दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें एक तरफ गोल सा बॉक्स बना हुआ है, एक तरफ गोल दायरा है, जबकि एक तरफ बॉक्स है जिसके ऊपर देखें मेरा माउस इस वक्त घूम रहा है। इस बॉक्स को पकड़कर मैं आगे पीछे करता हूँ। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तब आपने देखना है कि क्या हुआ। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ आपको एक छोटा सा ये बॉक्स नज़र आता है, छोटी सी विंडो। इसमें सबसे पहले तो इसके ऊपर कैपेसिटी है कलर की, कि आप कलर कितना और कौन सा लगाना चाहते हैं। अब ये कलर कौन सा और कितना लगाना है ये आपको इस छोटे से एरो से पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो कलर यहाँ पे अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि अपनी मर्ज़ी के कलर के लिए आप ये वाले कुछ ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है तो मुझे एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से ब्लैक कलर ये वाला बटन चूज़ कर लूँ। दूसरा तरीका कार ये है कि मेरे पास आई ड्रॉपर है, मैं इसको करता हूँ क्लिक, और क्लिक करने के बाद ये देखिए एक छोटा सा पेन सा बन गया है। मुझे जौन सा कलर चाहिए होगा मैं वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक कर दूँगा। देखिए मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया।
अब मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद फिर क्लिक करता हूँ और इस छोटे से एरो को ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसमें से कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, आप यहाँ से ले लें। तीसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास जो कलर्स हैं आप उन कलर्स की ख़ुद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखते जाएं कि आप कलर अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके का आप कलर चाहें यहाँ पर आप अपने कलर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं तो 3 बटन है, 3 बटन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको कहता है कि अगर आपके पास सिस्टम में कोई कलर्स पड़े हुए हैं तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और अगर आपके पास कलर्स होंगे तो आप उन कलर्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस हैं, बेशुमार यहाँ पर कलर्स हैं। जो आप कलर अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें देखें आपके पास और भी बहुत सारे कलर्स की जो हैं वो ऑप्शन होंगी जो आप ख़ुद ब खुद यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं और लाकर इसको चेक कीजिए, कहीं और ले जाएं और फिर वहाँ से लेकर आएंगे। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर कलर इस्तेमाल करना चाहेंगे आप उन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप कलर को हल्का कर लें, कलर को ज़्यादा कर लें, जिस तरीके से ये आपके पास यूँ समझ लें कि एक हैंडल है और इस हैंडल की मदद से आप अपनी मर्ज़ी का कलर कहीं पर भी मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जिस पर आपने कलर करना होगा उस शेप को आपने सेलेक्ट करना होगा, तब वो आप उस पर कलर कर पाएंगे। अदरवाइज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर कलर होते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि हम अपनी मर्ज़ी की शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक शेप से आगे उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे बना सकते हैं और उन शेप्स के अंदर कलर कैसे भर सकते हैं, मल्टी कलर कैसे होंगे। और उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम कोई पिक्चर वगैरह बनाते हैं और पिक्चर हमारी बॉक्स से शेप से बड़ी हो जाती है तो हम उसको कैसे कट कर सकते हैं कि हमारा बॉक्स भी ख़राब ना हो, हमारी पिक्चर भी ख़राब ना हो और हमारी ड्राइंग भी बहुत अच्छी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।